कोरोना काल में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश और दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में 3 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं और कोरोना काल में सबसे महत्वपूर्ण ये इलेक्शंस होने वाले हैं। 3 नवंबर को जनता वहां की ये तय करेगी कि उनका राष्ट्रपति आखिर होगा कौन। आपको बता दें कि रिपब्लिकन पार्टी की ओर से अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मैदान में हैं, तो वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके जो बिडेन मैदान में हैं और दोनों के बीच में मुकाबला कांटे की टक्कर के जैसा है। आपको ये बता दें कि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में से एक रहा है अमेरिका। सबसे ज़्यादा संक्रमित केस यहाँ रहे, सबसे ज़्यादा मौतें यहाँ पर हुई और सबसे ज़्यादा एक्टिव केसेस अभी भी अमेरिका में हैं और लगातार अभी भी बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में जैसे जैसे कोरोना काल में अमेरिका में इलेक्शंस पास आते जा रहे हैं, वैसे वैसे वहाँ पर अफवाहों का बाजार भी गर्म होता जा रहा है। एक तरफ हमने देखा कि किस तरीके से इस तरह की सूचनाएं भी आ रही हैं कि गन वायलेंस वहाँ पर हो सकता है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद। लेकिन आपको बता दें कि आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के बीच में किस तरीके से आइडियोलॉजी डिफरेंसेस है, और दूसरा हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि 3 नवंबर को जो चुनाव होने जा रहा है वो किस तरीके से पहले जो अमेरिका में चुनाव होते रहे हैं उससे अलग है। दरअसल सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ये कोरोना काल में चुनाव होने जा रहा है। इसका सबसे बड़ा मतलब तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि 9 करोड़ लोग अब तक बैलेट के जरिए, अर्ली बैलेट वोट के जरिए वोट दे भी चुके हैं और 3 नवंबर को सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक वो लोग वोट देंगे जिन्होंने बैलेट के जरिए अब तक वोट नहीं दिया है। आपको बता दें कि पहले ये जनरली होता था कि जैसे ही वोटिंग डलती थी उसके बाद एग्जिट पोल आने लग जाते थे और एग्जिट पोल के जो नतीजे आते थे उससे ये पता चल जाता था कि अमेरिका में राष्ट्रपति आखिर कौन बनने वाला है। लेकिन इस बार थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि इस बार ज़्यादातर यानी कि 9 करोड़ लोगों ने बैलेट के ज़रिए वोट दिया है और इसीलिए ये बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा इस बार कि अमेरिका में आखिर राष्ट्रपति बनेगा कौन। सबसे बड़ी बात आपको ये बताने वाले हैं, जो आपने ये बात आपको नहीं पता होगी कि जिस तरीके से हम अपने सांसदों को वोट डालते हैं, सीधे प्रधानमंत्री को नहीं डालते हैं, इसी तरीके से अमेरिका में भी जो लोग हैं वो अपने इलेक्टर को अपने राज्य में वोट डालते हैं और इलेक्टर ये तय करता है कि उनका राष्ट्रपति आखिर होगा कौन। लेकिन भारत में बस डिफरेंस ये है कि हमारे जो सांसद होते हैं वो अपनी ही पार्टी के जो नेता होते हैं उन्हें पीएम के तौर पर चुनते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। कोई भी इलेक्टर किसी भी पार्टी का हो वो किसी भी उम्मीदवार को अपना वोट दे सकता है। आपको ये भी बताते चले कि जनसंख्या के मुताबिक वहाँ पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग इलेक्टर सीट है। यानी कि आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं तो वहीं बिहार में 243 विधानसभा सीट है। यानी कि जनसंख्या और क्षेत्रफल के मुताबिक वहाँ पर जैसे यहाँ पर विधानसभा सीटें और लोकसभा सीटों को बांटा जाता है। जितना बड़ा राज्य जहाँ पर जितनी जनसंख्या होगी उसी तरीके से वहाँ पर उम्मीदवारों के साथ साथ लोकसभा सीटें भी होती है और बिल्कुल इसी तरीके से अमेरिका में भी होता है। जो जितना बड़ा राज्य जनसंख्या के मुताबिक होगा वहाँ पर इलेक्टर्स की संख्या भी उतनी ही ज़्यादा होगी और लोग अपने इलेक्टर्स को वोट डालते हैं और इलेक्टर्स अपने राष्ट्रपति को चुनता है। साथ ही आपको ये बताने वाले हैं कि 3 नवंबर को जब 9 बजे वोटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद सीधे तौर पर राष्ट्रपति का चुनाव उसी दिन नहीं हो जाएगा या फिर ये नहीं बता दिया जाएगा कि राष्ट्रपति आखिर कौन चुना जाएगा। नहीं, आपको बता दें कि इसके लिए तकरीबन 1 महीना लगेगा और धीरे धीरे 14 दिसंबर तक ये पता चलेगा कि अमेरिका में राष्ट्रपति आखिर कौन बनने वाला है। अब आपको बताते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच में आइडियोलॉजी किस तरीके से डिफरेंसेस हैं। आपको बता दें कि ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो वाइट सुप्रीमेसी के लिए जाने जाते हैं और हमने देखा कि किस तरीके से ब्लैक्स पर अत्याचार के नए नए मामले वहाँ पर सामने आए और किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के अलग अलग तरह की बयानबाजियाँ भी सामने आई। उनकी इन्वायरमेंट को लेकर क्या सोच है ये भी हमने देखा। तो वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो बिल्कुल अलग सोच रखती है। आपको ये भी बताते चले कि सेम सेक्स मैरिज वहाँ पर कई अलग अलग राज्यों में लीगल है तो कहीं अलग अलग राज्यों में इलीगल है। तो वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी सेम सेक्स मैरिज को अप्रूव करता है तो वहीं रिपब्लिकन पार्टी सेम सेक्स मैरिज को इलीगल मानता है। वहीं दूसरी बात करते हैं महिलाओं के अधिकारों के बारे में। आपको ये बताते चलें कि अबॉर्शन पर भी वहाँ पर 2 अलग अलग मत हैं। रिपब्लिकन पार्टी का ये मानना है कि अबॉर्शन इलीगल होना चाहिए तो वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी ये मानती है कि अबॉर्शन महिलाओं का अधिकार है और वो चाहे तो अबॉर्ट कर सकती हैं अपना बच्चा। तो वहीं इस पर भी अलग अलग राय देखने को मिलती है। आपको ये बता दें कि पर्यावरण को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर भी दोनों ही जो पार्टियां हैं उनका अलग अलग मत भी देखने को मिलता है। इसके अलावा ईरान को लेकर भी जब अमेरिका के राष्ट्रपति डेमोक्रेटिक पार्टी से बराक ओबामा थे तो उन्होंने वहाँ पर जितने भी सैंक्शंस होते हैं उसको थोड़ा रिलैक्स किया था। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गद्दी पर बैठे वैसे ही ईरान के साथ अमेरिका
के जो रिश्ते थे वो और ज़्यादा खट्टे हो गए। इसी के साथ इजराइल को लेकर भी दोनों ही पार्टियों की अलग अलग राय है और इसी तरीके से अलग अलग देशों को लेकर दोनों ही पार्टियों की अलग अलग राय है। और सबसे खास बात यह है कि इमिग्रेशन को लेकर जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही सख्त हैं, उन्होंने मेक्सिको और अमेरिका के बीच दीवार बनाने तक की बात कर दी थी और दीवार बनानी शुरू भी कर दी थी, तो वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी इमिग्रेशन को लेकर उतनी सख्त नहीं है और उनका ये कहना है कि सभी को इंक्लूसिव तरीके से वो शामिल करने की बात करते हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि वाइट सुप्रीमेसी को मानते हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तो वहीं दूसरी ओर जो बाइडेन है और उनकी पार्टी जो है डेमोक्रेटिक पार्टी, वो इंक्लूसिव है और सभी लोगों को एक साथ रहने की और एक साथ चलने की बात भी करते हैं। तो इस तरीके से डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के बीच में आइडियोलॉजी के डिफरेंसेस तो हैं ही, साथ ही आपको ये बता दें कि पर्सनैलिटी डिफरेंस भी देखने को मिल रहे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन की पर्सनैलिटीज़ में भी। आपको बता दें कि इस बार जो अमेरिका में चुनाव होने जा रहा है 2020 में, वो भी कोरोना काल में, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना कि आखिर कौन बनेगा अमेरिका का राष्ट्रपति। लेकिन आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, आप किसे बेहतर मानते हैं भारत में रहकर, और आपको क्या लगता है कि भारत के लिए अमेरिका का कौन सा राष्ट्रपति बेहतर होगा, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए।